वनमानुष की कहानी। एक गांव था जिसमें वनमानुष के बारे में कई किस्से सुनाए जाते थे। लोग वनमानुष को भयानक रहस्य के रूप में देखते थे। वनमानुष गांव के पास के एक घने जंगल में रहता था और कभी कभी उसके बारे में अनोखी घटनाएं सुनाई देती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने वनमानुष को देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु वनमानुष अपने चतुराई से उससे बचकर निकल गया और जंगल के झाड़ियों में छिप गया। उसके बाद वनमानुष की चर्चा और भयभीत गांव वाले और भी उससे डरने लगे। एक दिन एक बच्चा खेलते हुए उसी जंगल में जा पहुंचा। उसी समय एक भेड़िए ने बच्चे को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। उस समय वनमानुष भी वहीं पर था। वनमानुष को बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वह बच्चे के रोने की आवाज़ के पास पहुंच गया और वनमानुष ने जब यह देखा कि भेड़िए ने बच्चे पर हमला कर दिया है तो वनमानुष ने एक मोटी लकड़ी उठाई और भेड़िए पर हमला बोल दिया। वनमानुष के हमले से भेड़िया डर गया और बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चा वनमानुष को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपना मित्र बना लिया। वह रोज वनमानुष के पास खेलने जाता था और उसी के साथ पूरा दिन खेलता रहता था। वनमानुष के दिल में उस बच्चे के प्रति एक अलग ही स्नेह और दया आ गई। वनमानुष ने अपने दोस्त बच्चे को कई बातें सिखाई, जैसे कि धैर्य रखना, प्रकृति के साथ मिलकर रहना और उसे अन्य मूल्यवान सीख भी दिया। बच्चा भी अपने वनमानुष मित्र की सभी बातों का ध्यान रखता था और उसके द्वारा सिखाए गए सभी धर्मों का पालन करता था। लोगों को जब यह बात पता चली कि वनमानुष ने बच्चे की जान बचाई है और प्रतिदिन उसके साथ खेलता है, तो इस तरह वनमानुष और बच्चे की दोस्ती गांव में भी चर्चा बन गई। लोगों ने विचार किया कि वनमानुष भी एक आदिवासी मनुष्य की तरह ही है, जिसका दिल भी दयालुता और प्रेम से भरा होता है। गांव वाले उसे अब भयानक नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक से उसकी तरफ देखने लगे। वनमानुष कहानी संवेदनशीलता, प्रकृति के साथ संबंध और सजगता के महत्व को दर्शाती है। जीवन के सभी प्राणियों के साथ भावनाएं और संबंध होते हैं, जिन्हें हमें सम्मान और प्रेम से निभाना चाहिए।